दोस्तों, किसी भी काम के अंदर कामयाब होने के लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कठिन परिश्रम ही किसी भी काम के अंदर कामयाबी की एकमात्र कुंजी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक किसान अपने जीवन के अंदर शुरुआत से आखिरी टाइम तक जबरदस्त तरीके से जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो बेचारा कहलाता है। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के अंदर एक बढ़िया लाइफ स्टाइल नहीं जी पाता है। वो अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाता। 8 घंटे के अंदर बढ़िया सैलरी लेने वाला व्यक्ति क्या किसान से ज्यादा मेहनत करता है? और वहीं दूसरी तरफ एक किसान जो 8 घंटे देखता नहीं, 12 घंटा देखता नहीं, 24 घंटे देखता नहीं, रात देखता नहीं, दिन देखता नहीं, काम लगातार करता रहता है, लगातार करता रहता है। हम जीवन के अंदर हमारे बाप दादा लगातार काम करते हुए आए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पाया? मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो सब जानकारियां देने जा रहा हूं जिस पर आप थोड़ी देर के लिए अगर मंथन करोगे तो ये जितनी भी भ्रांतियां हैं ना, ये सब दूर हो जाएगी कि कठिन परिश्रम ही एकमात्र कुंजी है कामयाब होने की। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एकमात्र कामयाब होने की जो कुंजी है वो इंटेलिजेंट तरीके से की गई मेहनत है। अपन खेती करते हैं, हम किसान हैं, तो आज हम किसान के ऊपर ही बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन को एक बढ़िया जीवन बना सकते हैं। हम किस तरह से उस सोसाइटी के अंदर खड़ा हो सकते हैं जो एक बढ़िया सैलरी लेने वाला व्यक्ति है, एक बढ़िया पैसे वाला व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, उसके बराबर अपन खड़े हो सके। अपन देखते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे रोल मॉडल किसान पाए जाते हैं जो बढ़िया लाइफ स्टैंडर्ड जीते हैं, जिनके पास अच्छे मकान होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, उनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और बढ़िया आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे होते हैं। उनके पास जमीन भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, उनका खेती करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, जीता वही है जो लड़ा है। आप एक बार अपनी इस खेती के ढर्रे को चेंज कीजिए। जहां पे आपके पास 5 एकड़ जमीन है, वहीं पे आप 1 एकड़ जमीन के अंदर कुछ ऐसी फसल लगाइए जिससे कि आपके जेब में पर डे इनकम आए। एक बार अगर आपके पास पैसे पर डे आने लग गए, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। और एक बार अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ गया तो कोई कारण नहीं है दुनिया में आप कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई बेचारा नहीं कह सकता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी फसलें बताऊंगा जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो, चाहे आप अपने खेतों के अंदर 1/4 हिस्से के अंदर वो लगाइए, उन फसलों को लगाने के बाद आपके जेब से पैसे नहीं टूटेंगे। लगातार आपको पैसे मिलते रहेंगे, पर डे पैसे मिलेंगे, पर वीक पैसे मिलेंगे, पर मंथ पैसे मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल किसानों की जिंदगी को बदलने के लिए ही बनाया गया है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अपन को खेती करने का जो तरीका है, उसका जो ढर्रा है, उसको किस तरह से चेंज करना है। मेरे जितने भी रिसर्च निकल के आए या मेरे जीवन के अंदर जितने भी मेरे खुद के जो अनुभव है, उनके आधार पर अगर आप लोगों को बताऊं तो किसान का सबसे जो पिछड़ापन होने का कारण है वो ये है कि हमारे पास जो खेती का जो तरीका है वो वही परंपरागत खेती का तरीका है। हम एक फसल लगाते हैं, उसकी जो इनकम आती है वो 6 महीने बाद आती है। 6 महीने बाद जब हमारे पास इनकम आएगी, तब तक हम जितनी हमारे पास इनकम आएगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 100 रुपये का हमारे एक खेत से कोई फसल बिकेगी, तो तब तक हमारे 200 रुपये का टोटली कर्ज हो चुका होता है। चाहे वो कर्ज हमारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर हुआ हो, चाहे डॉक्टर के हॉस्पिटलों के अंदर जो बीमारियां होती है वो हर एक घरों में होती है, उनकी फीस दी हो, उनकी दवाइयों को खर्च हुआ हो, या फिर खेतों के अंदर जो अपन ने बीज लेके आए, पेस्टिसाइड लेके आए, जो भी कुछ खर्च किया, खाद डाला है, उसका खर्च हुआ हो, या फिर एक्स्ट्रा जितने भी खर्च होते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर अपन को कौन सी ऐसी फसल लगानी चाहिए जिससे कि हम पूरे साल भर बढ़िया से पैसा कमा सकें। तो मैं सबसे ऊपर रखता हूं ब्रिंजल क्रॉप्स, बैंगन की फसल को। बैंगन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप एक बार लगाते हो तो साल भर उसको आप कंटिन्यू बाजार में ले जा सकते हो, और बैंगन की फसल को आप पूरे देश के अंदर किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हो। बैंगन की फसल जिसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जब बरसात का समय होता है उस वक्त इसके अंदर थोड़ी सूंडी का प्रकोप होता है। आप अगर अच्छे से इसके अंदर पेस्टिसाइड यूज करते हो तो बैंगन का एक पौधा आपको इतने ज्यादा
इनकम देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपके पास बढ़िया सीड है, बढ़िया वैरायटी है। और बैंगन के रेट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो जो पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड चला आ रहा है, तो 10 रुपए किलो से नीचे कभी भी बैंगन नहीं बिकता है। और एक समय पूरे साल भर में ऐसा भी आता है जब बैंगन की फसल लगभग 2 या 3 महीने 30 से 40 या 50 रुपए किलो तक भी चलती है। तो आप एक खेत के छोटे से हिस्से के अंदर बैंगन लगाइए। बैंगन के अलावा दूसरी जो फसल मैं आप लोगों को बताऊं तो लौकी। लौकी फसल ऐसी है दोस्तों, इसको साल भर आप कहीं पर भी लगा सकते हो, किसी भी एरिया में इसको आप बो सकते हो, किसी भी मिट्टी में बो सकते हो। साथ ही इसको आप जब तोड़ के ले जाओगे, इसकी आप हार्वेस्टिंग करके लेके जाओगे, तो आप लौकी फसल को देश के किसी भी कोने में, किसी भी मंडी में आसानी से बेच सकते हो। लौकी के अंदर भी यही है कि साल के अंदर आप लोगों को लौकी का जहां 10 रुपए किलो मिनिमम रेट मिलता है, वहीं पे लौकी का रेट 30 रुपए किलो भी मिलता है। तो लौकी फसल का जो लगाने का मेथड होता है वो साल में 2 तरह से, 2 अलग अलग तरीके से होता है। एक बार इसको अपन खेत के अंदर नीचे ही लगा के और बेल को नीचे फैला के लगा सकते हैं, तो आप लगभग 4 से 5 या 6 महीने तक इससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। जब वो गर्मियों का टाइम होता है, जिस टाइम पर लू चल रही होती, गर्म हवाएं चल रही होती, उस टाइम पे अगर हमारी बेल जमीन के अंदर नीचे ही फैल रही होगी और नीचे से अपन उसके अंदर सिंचाई कर रहे होंगे, तो हमारी जो लौकी के जो पत्ते हैं वो नहीं जड़ पाएंगे। हमारी लौकी की जो फसल है या उसकी जो बेल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, क्योंकि नीचे ज़मीन के अंदर जब अपन सिंचाई करते हैं तो ऊपर से जो गर्म हवाएं होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। और आगे जो साल के 6 महीने होते हैं उसके अंदर, जैसे कि बरसात का टाइम आता है, उस टाइम अगर अपन लौकी की फसल को ऊपर चढ़ा के मचान विधि से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इनकम ले पाएंगे। तो 2 तरीकों से, 2 मेथड से लौकी की फसल अपन पूरे साल भर ले सकते हैं, बहुत अच्छी इससे भी इनकम हो पाती है। इससे अगली फसल आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो लगातार जिसकी साल भर डिमांड बनी रहती है वो सलाद वर्ग की फसल, जैसे कि खीरा लगा सकते हो आप। खीरा लगाने के बाद आप जैसे ही आपका खीरा खत्म हो जाए उस टाइम पर आप मूली लगा सकते हो। ये 2 ऐसी फसलें हैं जिनको आप कंटिन्यू बाजार में बेच सकते हो। इनके रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। साल के अंदर इसके अप एंड डाउन मिनिमम 10 रुपए से और हाईएस्ट आपको 30 से 40 रुपए किलो तक भी इनके रेट मिलते हैं। तो जो किसान खीरा और मूली दोनों को एक अच्छे सिस्टम से लगाता है, जैसे कि आज हमने खीरा की फसल लगाई अपने खेत के अंदर, खीरा की फसल जब हमारी तैयार होगी 40 से 50 दिन के बाद, और आगे जब वो लगभग 30 दिन या 40 दिन या 50 दिन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से खीरा की फसल को लेके चलते हो, उसके अंदर किस तरह से आप पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करते हो, बीमारियों से किस तरह से आप बचाते हो। एक किसान फसल को लगाता है, वो 1 महीने तक ही उससे उत्पादन ले पाता है, वहीं दूसरा किसान एक फसल को लगाने के बाद वो 3 से 4 महीने तक भी उसी फसल से उत्पादन ले पाता है। तो इसके अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर अपन को फंजीसाइड बराबर यूज करने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड बराबर स्प्रे करनी पड़ती, तभी हमारी फसल है वो लगातार आगे तक उत्पादन देती रहती है। तो आप खीरे की फसल लगाने के बाद जैसे आपकी फसल कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने से आप 25 या 30 दिन पहले ही मूली की बुआई कर दीजिए। मूली जब आपकी तैयार होगी तो खीरे की फसल खत्म होगी। खीरे की फसल खत्म होते ही आपकी मूली बाजार में चल जाएगी। उसी टाइम पे आप फिर दोबारा खीरे की फसल लगा दीजिए। ये रूटीन कंटिन्यू यूं ही चलता रहेगा आपका। कभी आपके खीरा बाजार में जाएगा तो कभी आपकी मूली बाजार में जाएगी। ये सलाद वर्ग की फसलें हैं दोस्तों, इनका कोई तोड़ नहीं है। इनकी जो डिमांड है वो पूरे साल के अंदर बराबर बनी रहती है, बढ़िया रुपए इनके अंदर मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार फसल की। मैं आप लोगों को ये फसल बता रहा हूँ, इसको अगर आप जनवरी या फरवरी के महीने में लगाते हो तो आप समझ लीजिए लगभग आप 10वां 11वां महीना अक्टूबर या नवंबर के महीने तक इससे आप हार्वेस्टिंग ले सकते हो। अगर आप ओवरऑल इसके अंदर तुड़ाई देखोगे, इसका प्रोडक्शन और इसके जो बाजार से बिक्री होके आएगी, तो आप उसका अगर हिसाब लगाओगे पेन कॉपी लेके, तो बहुत ज़बरदस्त पैसे इसके अंदर बन रहे होते हैं। तो वो फसल है दोस्तों हरी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्ची की डिमांड है वो पूरे साल भर बनी रहती है। सभी मंडियों में इसकी डिमांड बनी रहती है। देश के किसी भी हिस्से में इसको आप लगाइए, किसी भी हिस्से के अंदर इसको आप आसानी से बेच सकते हो। ये वो फसल है जो सही मायनों में किसान के लिए एटीएम साबित होता है, क्योंकि इस फसल को आप जब भी बाजार में लेके जाओगे तो बहुत शानदार आपको रेट मिल रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जनवरी फरवरी में जो मिर्ची की फसल लगाई जाती है उसके अंदर एक तो वायरस नहीं आता और इसके जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। वैसे हमारे देश में 2 टाइम पर मिर्ची फसल लगाई जाती है, एक तो जनवरी फरवरी में और फिर दूसरा होता है वो जून या जुलाई महीने में, अगस्त महीने तक भी लगाई जाती है। वैसे मैं बता देता हूँ कि बरसात के मौसम में जिन खेतों के अंदर मिर्ची फसल लगाई जाती है उनके अंदर
वायरस आने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय जनवरी फरवरी महीने के अंदर जो फसल मिर्ची की लगाई जाएगी इनके अंदर वायरस की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं होगी। इसके अंदर आप लोगों को एक ध्यान जरूर रखना है कि इसके अंदर आप वैरायटी सिलेक्शन करते वक्त आप बढ़िया वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ कुछ वैरायटी ऐसी आ रही है जो वायरस रोधी है। जो मिर्च फसल के अंदर कर्ल वायरस आता है उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो आप मिर्ची फसल लगाइए, बहुत शानदार आपको इससे रिटर्न मिलेंगे। मिर्ची फसल के साथ साथ आप शिमला मिर्च लगाइए। जी हाँ, शिमला मिर्च की डिमांड भी ज़बरदस्त तरीके से हमारे देश के अंदर बनी रहती है। साल के 365 दिन शिमला मिर्च चलती रहती है, तो शिमला मिर्च भी आप लगा सकते हो। शिमला मिर्च के अंदर भी वही प्रोसेस है सेम जिस तरह से हरी मिर्ची होती है, वही शिमला मिर्च के अंदर प्रोसेस होता है। बाकी इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च आता है, तो उतना ही शिमला मिर्च में डबल बेनिफिट मिल जाते हैं, इनको रेट अच्छे मिल जाते हैं। और शिमला मिर्च के अंदर अगर आप शुरुआत से प्रिवेंटिव लेके चलते हो, उसके अंदर बीमारियों से फसल को बचा के चलते हो, तो शिमला मिर्च उसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अब अगली बात करेंगे दोस्तों, अगली फसल अपन को कौन सी लगानी चाहिए। तो अगली फसल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा करेला। करेला एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसको हमारे देश के अंदर बहुत ही चाव से खाया जाता है, बहुत ही इंटरेस्ट से खाया जाता है। और करेले के जो बाजार हैं वो भी बहुत शानदार मिलते रहते हैं। और करेले के लगाने की विधि भी दोस्तों वो दोनों तरीके से हैं। आप इसको जमीन के नीचे भी लगा सकते हो या इसको ऊपर जमीन के मचान विधि से भी लगा सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम तक करेले फसल को लेना है तो आप मचान विधि से करेला फसल लगाइए। मचान विधि से लगाने के बाद आपकी फसल है वो एक बार लगाने के बाद लगभग 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू आपको उत्पादन देती रहेगी। और रेट की बात करें तो करेले का जो मिनिमम रेट होता है वो भी वही 10 रुपए से और 50-60 रुपए तक होता है। तो साल के अंदर आप औसत जो रेट निकालोगे लगभग आपको 20 से 30 रुपए के बीच में औसत रेट मिलेंगे। और आजकल जो करेले के सीड आ रहे हैं, जो वैरायटी आ रही है, इतनी शानदार वैरायटी आ रही है कि एक पौधा बहुत अच्छे से उत्पादन दे जाता है। आपको बहुत रुपए का एक पौधा बैठता है। अगर आप शुरुआत से आखिर तक उस पौधे का टोटल प्रोडक्शन देखोगे तो आप बहुत अच्छे रुपयों को उनके अंदर से उत्पादन ले रहे होते हो। तो अगली जो फसल है दोस्तों वो आप गोभी वर्ग की फसल लगा सकते हो। आप गोभी के अंदर फूल गोभी लगा सकते हो, आप गांठ गोभी लगा सकते हो, आप ब्रोकली लगा सकते हो, पत्ता गोभी लगा सकते हो। और गोभी एक ऐसी फसल है जिसको हमारे देश के अंदर सभी घरों के अंदर बड़े चाव से खाया जाता है। गोभी की जो फसल है दोस्तों उसको साल के अंदर 3 बार बोया जा सकता है। बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं जो एक खेत के अंदर 2 या 3 ऐसे पार्ट बना लेते हैं कि एक बार गोभी आज लगाई, उसके 20 दिन बाद दूसरे हिस्से में लगाई, उससे अगले 20 दिन या 1 महीने बाद अगले हिस्से में लगाई। तो आपकी जो पहले गोभी की फसल लगाई है वो जब तक हार्वेस्ट कंप्लीट होगी तब तक दूसरा जो हिस्सा है वो तैयार हो जाएगा, दूसरा तैयार होने के बाद तीसरा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से किसान है वो लगातार गोभी की फसल एक ही खेत से कई फसल ले जाता है। तो गोभी की फसल है वो आप लगा सकते हो। आप ब्रोकली की फसल लगा सकते हो। हाँ, ब्रोकली के अंदर ये जरूर है कि आप अपने बाजार के अंदर रिसर्च कीजिए कि हमारे जो आसपास में मंडियां पड़ रही हैं उनके अंदर ब्रोकली की डिमांड किस तरह से। अगर आप किसी सिटी के पास रह रहे हो, किसी मेट्रो शहर के पास रह रहे हो तो आप ब्रोकली लगा लीजिए, कोई टेंशनबाजी नहीं है। किसी भी तरह से आप लेके जाओ, बहुत आराम से बिक जाएगी। बात करते हैं अब पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी की डिमांड है वो भी लगातार बनी रहती है। पत्ता गोभी को सब्जी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, सलाद के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। आप इन फसलों को लगा सकते हो। तो दोस्तों आप इन फसलों को अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। खेत के छोटे हिस्से में लगा के देखिए आप एक बार अगर आपके जेब में कंटिन्यू पैसे आने लगे तो आपका जीवन स्तर वो निश्चित तौर पर बदल जाएगा। आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, बेचारा शब्द ये हट जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ आत्मविश्वास जरूर मिला होगा। आप खेती के अंदर कुछ नया करने की जरूर सोचोगे।